औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह नसर। तो आइए पढ़ते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नसर मदनी सूरह ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जहाँ पर आपकी सांस टूटे आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। वैसे आयत इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर कहीं सांस टूट जाती है तो बंदा इस तरह इसको आयादा करके पढ़ेगा। ठीक है। वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। 3 आयतों पर मुश्तमिल ये छोटी सी सूरा। आइए देखते हैं इसके कवायद। इज़ा ज़ाल अलिफ ज़ा अलिफ मद्दा, अलिफ के नीचे ज़ेर तो ई साउंड। इज़ा 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 जाअ, जाअ के ऊपर मद। कुरानी पाक की ये बड़ी मद कहलाती है। इसके बाद हमज़ा अपनी असली शक्ल में मौजूद होता है, तो इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल। ठीक है। और ये देखें, आप इसको 5 से 6 हरकत तक अदा कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, नून को सौत के साथ पकड़ना है। नसरुल्लाह अल्लाह के नाम को पुर करना है, क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। अल्लाह के नाम से पहले पेश या ज़बर आएगा तो पुर होगा, ज़ेर होगी तो बारीक होगा। नसरुल्लाहि हाजिर ही ई साउंड। वल फतह वाव को लाम के साथ, फातु को ता के साथ और हा को साकिना। वल फतह ऐसे करके। अब देखिए ये दरमियान में जो ये अलिफ अलिफ आ रहा है ना, ये अलिफ हमज़ा वसली है, ये रवानी में गिर जाता है। वरना ये अगर हमको वाव को अलग करके अल फतह पढ़ेंगे तो अलिफ लाम के ऊपर ज़बर लगाकर अल फतह करके इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। ये है हमारा हमज़ा वसली। इसके बाद हमारे पास आता है वल फतह, तो इसको हा को साकिन। और उसके बाद वरअयतन्नासा, व रॉ एक एक हमज़ा या ज़बर आई, या से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर तो ये या लीन है। तन्नासा नून मुशद्दद गुन्ना, अलिफ नाम यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि नून जो है ये हमारा शमसी हरूफ में से, इसलिए हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ताको नून के साथ। ठीक है। तो तन्नासा नून मुशद्दद तो गुन्ना भी होगा, नून अलिफ मद्दा भी है। यदखुलून दाल के ऊपर कलकला होगा। यदखुलू लाम पिछलू वाव मद्दा है। फ़ी दीनी फ़ायद फ़ी दाल दीन, यो दोनों ही या मद्दा है हमारी। फ़ी दीनिल्लाहि अल्लाह के नाम को बारीक, निल्लाही अफ़वाजा वाव अलिफ मद्दा, अलिफ को फ़ा के साथ पकड़ना। अफ़वाजन पे देखें 2 ज़बर की तनवीन है, और इस तनवीन को जब हम अफ़वाजा अलिफ मद्दा में बदल देंगे तो इस मद का नाम होगा मद्दे एवज़। फसब्बिह बिहम्दी, फसब्बिह फ़ा को देखें एक हरकत, सब्बिह सीन को बा के साथ, बे बा हा ज़ेर बेह, फिर बा को अपनी हरकत के साथ, आगे हा भी साकिन, तो इस बा को इस हा का साथ देना होगा। फिर पढ़ेंगे फसब्बिह बिहम्दी, बिहम्दी हामिद हमदाल दे दी, हमदी बा के नीचे ज़ेर तो ई साउंड। बिहम्दी रब्बिका बा मुशद्दद 2 बार, एक बार रॉ के साथ, एक बार अपनी हरकत के साथ। मुशद्दद साइन का मतलब होता है लफ्ज़ 2 बार होता है। ठीक है। जो भी लफ्ज़ हो 2 बार होगा। लफ्ज़ यानी हरूफ 2 बार होगा। बा हरूफ है तो यहाँ पे हरफ बा 2 बार है, एक बार रॉ के साथ, एक बार अपनी हरकत के साथ। वस्तगफिर वाव को सीन के साथ, ता को गैन के साथ, लेकिन पकड़ना, झटका नहीं देना। वस्तगफिरहु हा पेश हु वफ करेंगे। वस्तगफिर फिर हो करके अदा करते हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन जो पढ़ रहा होता है वो समझता है कि मैंने अदा किया। ठीक है। वस्तगफिर फिर करके इस तरह। इन्नहु नून मुशद्दद गुन्ना, इन्नहु हा उल्टा पेश हु आगे पीछे मुतहरिका, तो ये भी हमारे मद्दे सिला सुगरा है। काना काफ ज़बर का अलिफ मद्दा, काना तव्वाबा, तव्वा वालिफ मद्दा,
और यहाँ पर भी हमारी मद्दे एवज़ बनेगी क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के साथ वक्फ हो रहा है, तो तवाबन को तवाबा पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी मद्दे एवज़ ही होगी। ये है इसके कायदे। तो आइए देखते हैं अब हम इसकी आगे की जो हमने लिख कर रखी होती हैं वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी देखें। अच्छा, पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं फिर आगे जाते हैं। इज़ा, जब, जा आ जाए, नस्रुल्लाहि, नस्र मदद, अल्लाह की, वल फतह और फतह की, वरअयता और आप देखेंगे, अन्नास लोगों को, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, फ़ी दीनी किस्में दीन में, अल्लाह के, अफ़वाजा फ़ौज दर फ़ौज, फसब्बिह बिहम्दी, फसब्बिह तो तस्बीह कीजिए, बिहम्दी साथ हम्द के, रब्बी का अपने रब की, वस्तगफिरहू और बख्शिश मांगिए उससे, किससे, अल्लाह से। यह हाँ की ज़मीर पलटती है, किसकी तरफ जाती है, अल्लाह की तरफ। जाहिर बात है बात अल्लाह की हो रही है। इन्नहू बेशक वो, कौन, अल्लाह, काना है वो, तव्वाबा बहुत तौबा कबूल करने वाला। ये तमीर भी पलट कर कहाँ गई, अल्लाह की तरफ आई। ठीक है, तो ये है हमारी छोटी सी सूरा और माशाल्लाह इसको समझना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए देखते हैं अब इसके कवायद जो थे वो मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, एक एक चीज़ को वाज़े लिखा हुआ है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें जो भी कवायद हैं आप लोग इसमें से जो PDF हम आपको शेयर करते हैं ग्रुप में, आप उसमें से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम इसकी ग्रामर। इज़ा, इज़ा क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है, मुस्तकबिल पर दलालत करता है, ये इसको कहते हैं ज़र्फ़ ज़मा। ठीक है, जब, क्योंकि ज़माने की बात बता रहा है ना। जा फ़ेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब है ये। ठीक है, नस्रुल्लाह मुज़ाफ़ इलैहि प्लस मुरक्कब इज़ाफ़ी। अच्छा, मैंने मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने सोचा मैं बाद में लिखूँगी मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है, मुरक्कबात होते हैं ये जुमले जो होते हैं ना, पहले ये होता है एक हर्फ, फिर बन जाता है उसमें जुमला, फिर जो जुमला बनता है ना उसको बोलते क्या है, उसको अरबी में बोलते हैं मुरक्कबात। ठीक है, अब वो मुरक्कबात क्या होते हैं, इज़ाफ़ी होते हैं, फिर वो जारी होते हैं, अतफ़ी होते हैं, ये इनके नाम होते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मुरक्कब इज़ाफ़ी। अभी हम लोग नाम याद करें, जब हमें नाम याद हो जाएंगे तो फिर हम इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। वल फतह, वाव हरफ अतफ़, अल फतह इस्म है और ये कौन सा है, फ़ेल इस्म और फ़ेल हालत रफ़ा में है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अल है ना, तो इसके पास ये लिखा हुआ है अल फतह, तो देखें अल है तो इस्म हमें पता चल गया ये इस्म है और हालत रफ़ा में है। ठीक है, ये मेरे मुझसे लिखा होगा, यहाँ पे लिख दिया गया होगा मुझसे ना। वरअयता वाव हरफ अतफ़ है, रअयता फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, अन्नास इसमें मारफा, अल है तो इसमें मारफा है, यदखुलूना फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है, फ़ी दीनिल्लाहि फ़ी हरफ जारा, दीन इसका मजरूर तो जार मजरूर मुरक्कबे जारी, ये बन जाते हैं मुरक्कबे जारी। ठीक है, और ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर ये इसके पास दो पावर्स हैं, दीनी के पास अल्लाह भी मजरूर तो दीनी भी मजरूर। अब ये इसका मुज़ाफ़ होगा, फिर ये मुज़ाफ़ इलैहि होगा, ये दोनों आपस में मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी भी बना रहे हैं। और अफ़वाजा ये हमारा इस्म है, अफ़वाजा क्योंकि इसके पास तनवीन है तो हमें पता चल गया इस्म है, लेकिन कौन सा, नकरा इस्म है ये। फसब्बिह बिहम्दी, फ़ा हरफ अतफ़, सब्बिह फ़ेल अमर, बिहम्दी बा हरफ जार, हमदी मजरूर तो जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। रब्बी का, रब जो है ये इसका मुज़ाफ़ है, का इसका जो ज़मीर है वो है इसका मुज़ाफ़ इलैहि, दोनों आपस में मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं। और ये जो का जो ज़मीर है वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर की है, वाव हरफ अतफ़ है, अस्तग़फ़िरहू, अस्तग़फ़िर क्या है, फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और यहाँ पे ज़मीर है इसकी हु, ज़मीर कौन सी है, वाहिद, ये है हमारी ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की। ठीक है, और उसके बाद है इन्नहू, इन्न मुशब्बा बिलफ़ेल, ये हरफ़े, ये कौन से हमारे कहलाते हैं, हसर। ठीक है, हरफ़े हसर भी होते हैं ये। और इसके बाद क्या, इन्नहू हाल्टा पेश हु हमारी ज़मीर है इसकी, और ये ज़मीर पलट कर कहाँ जा रही है, अल्लाह की तरफ इशारा कर रही है, ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की है। कान, कान क्या है, फ़ेल नाकिस माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, और ये तवाबा इसमें नकरा। ठीक है, ये थे इसमें जो हमारी ग्रामर है वो हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। दोबारा मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग बना के इसलिए दे रही हूँ कि सबक कुछ लोगों ने नहीं देखा,
तो उनकी आसानी के लिए आप लोग इसको देखें। इसका PDF ग्रुप में शेयर कर दिया गया था, आप लोग उसमें से अपना जो सबक है वो इस तरह ही लिखिए ताकि आप एक एक चीज़ को समझें। जब हम इन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें और ज़्यादा वाज़ेह चीज़ और बात जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा जी, इसमें जो सबक था वो सबक ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखिए, अब जब मक्का फ़तह हो गया था तभी ये सूरह आई थी ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप ऐसा मत सोचिएगा मक्का जो है वो फ़तह हो गया है तो अब आप बस तकिया लगा के सो जाएं। नहीं, आपको क्या करना है, बल्कि और ज़्यादा मेरी हम्द सना करनी है और मेरी इबादत करनी है। यानी कि खुशी थी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक खुशी दी, क्योंकि वो चाहते थे कि सारी दुनिया के जो लोग हैं वो मुसलमान हो जाएं, सबसे पहले मक्का वाले मुसलमान हो जाएं, ताकि वहाँ पे भी हमारा जो किबला भी हमारा वहीं पर है और हमारा दीन और ज़्यादा काम कर सकें, हम दीन का जो अल्लाह का काम है और ज़्यादा वहाँ पे कर सकें, और यानी कि खुले दिल से जैसे होता है ना कर सके, किसी के खौफ या डर में ना रहें, और हम वाज़े बता दें कि अल्लाह एक है, हम उसकी इबादत करने वाले और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी हूँ। तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाती थी और वो समझ भी गए, और सारे के सारे जो लोग थे उस टाइम मुसलमान हो गए, और दर्जनों की सूरतों में, लाखों करोड़ों की सूरत में वो लोग मुसलमान हो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि अब आप जाएं और जाकर मेरी इबादत और ज़्यादा बढ़ा दें, तस्बीह करें, हम्द करें, और क्या है कि नमाज सलात और ज़्यादा पढ़ें, यानी कि इबादत करें। तो हमें भी अल्लाह ताला क्या हुक्म देते हैं कि हमारे घर में अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो हम क्या करते हैं, अल्लाह को पहले तो भूल जाते हैं, क्योंकि खुशी मिलती है ना, तो खुशी के टाइम तो हमें अल्लाह याद ही नहीं होता, हमें तो गम के टाइम अल्लाह ताला को याद करना होता है। उसे हम अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, सताते हैं रब को, या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, मेरा बस काम 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 काम, अपना छुटकारा तो सोचते नहीं है। और कोई मुसीबत भी अगर हमारे ऊपर आ भी जाती है किसी न किसी हमारी गलतियों की वजह से, तो भी हम अल्लाह को उस मुसीबत के दूर करने के लिए तो बहुत सताते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी में अपने रब को याद नहीं करते, भूल जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि और ज़्यादा शुक्र अदा करें, और ज़्यादा मेरे सामने झुक जाएं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे लिए जो मुसीबतें हुई थी, हमारे ऊपर पहले जो रात थी अब उसको दिन में बदल दिया, यानी कि जो अंधेरा छाया हुआ था, यानी कि जो मुसीबतें हमारे ऊपर हमारे अपने अमालों की वजह से थी वो भी तूने दूर कर दी। या अल्लाह तेरा बहुत ज़्यादा शुक्र है, और हमें और ज़्यादा अपनी जो हम्द सना अल्लाह की करनी है, अल्लाह ताला को इबादत में और ज़्यादा याद करना है। ऐसा नहीं कि सो जाना है। जैसे हमारे घर में सपोज़ दैट किसी की शादी हो, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, तो हम कितना परेशान होते हैं उसकी ना हो तो। जब उसकी होती है तो हम ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हर चीज़, नमाज तक भूल जाते हैं और चले जाते हैं पार्लरों पर धक्के खाने, और फिर जब नमाज का टाइम होता है वो तो हमें शैतान भुला देता है। तो ये सारी चालें शैतान की हैं, हमें उनको पहचानना है, हमें उस टाइम भी रब को याद करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तूने ये जोड़ा भेजा, तेरा एहसान हुआ, तूने मुझसे जो ये बोझ होता है ना, एक बेटी बोझ तो नहीं होती, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है फ़र्ज़ है, तो लोग इसको बोझ समझते हैं, तो वो बोझ समझ के ही आप भले वही सोच लें, लेकिन ऐसा है कि शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने वो बोझ भी आपके कंधों से उतार दिया। तो ये अल्लाह का एहसान नहीं तो और क्या है, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। जैसे कि आप लोग सोचें कोई चीज़ें हों, अगर हमारी कोई चीज़ छिन जाती है, कुछ चोरी हो जाता है, फिर वो हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होती है ना। तो फिर हमें खुशी में भी अल्लाह को याद करना है, गम में तो करना ही करना है, लेकिन खुशी में भी अल्लाह को याद करना है। हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र करना है, और मैं तो कहती हूँ कि आप रोज़ है ना, रोज़ा का रोज़ सुबह शाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, सजदा किया करें। एक रोज़ सुबह शाम, सुबह भी सजदा करें, शाम में भी सजदा करें, यानी कि रात में मगरिब के बाद एक सजदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम इस लायक नहीं है कि तूने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम इस लायक नहीं है कि तूने हमारे लिए इतनी बड़ी नेमतें दी, हम तो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अल्लाह को कहती हूँ, मैं तो बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा, क्योंकि मेरा अंदर जो है ना वो मुझे पता है। देखिए, आपका अंदर भी आपको पता है, हम जानते हैं अपने आप को, फिर भी अल्लाह ताला अगर हमारे ऊपर इतनी बड़ी रहमतें, इतनी बड़ी मुश्किलातें हमारी आसान कर दे, तो देखें हम फिर भी अल्लाह का शुक्र ना अदा करें तो फिर हम क्या करें। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अभी रमज़ान मुबारक आने वाले हैं, इबादत के दिन और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, और इबादत का दिन तो हर एक होता है, लेकिन रमज़ान की बात ही अलग है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे सबके लिए इस दीन को समझने में। हम लोग इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, हम लोग मिल के इंशाअल्लाह अपने ग्रुप में इबादत भी करेंगे, तो सब लोग आइएगा और इंशाअल्लाह इबादत में हमारे साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।